जय माँ भगवती। आप सभी लोगों को राधे कृष्ण। तो बहुत ही अच्छे से नवरात्र जो है सो कंप्लीट हो गया और काफ़ी अच्छे से नवरात्र हुआ इस बार, पता भी कुछ नहीं चला और संपन्न हो गया। पूरा पूजा पाठ अच्छे से हो गया। आप लोगों को भी घर में बहुत ही अच्छे से हुआ होगा। तो साल में सबसे ज़्यादा हमारे श्री हरि विष्णु, हमारे श्री हरि यदुवंशी, हमारे श्री हरि कृष्ण का ही त्यौहार आता है और उन्हीं का त्यौहार फिर से आने वाला है शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा विशेष होता है हमारे श्री हरि कृष्ण के लिए, हमारे श्री हरि यदुवंशी के लिए। तो इस विषय के ऊपर हम आपसे बात करेंगे। सर्वप्रथम हम आपको डेट बता देते हैं, क्योंकि लोग जो है सो डेट लास्ट में बताते हैं, लेकिन हम सबसे सर्वप्रथम हम आपको डेट ही बताते हैं। तो डेट हम बताते आपको, ये देखिए 28 तारीख के दिन पूर्णिमा है। आपको फिर से बता दें 28 तारीख को पूर्णिमा है और 28 तारीख को रात के 11:30 बजे से चंद्र ग्रहण भी लग रहे हैं उस दिन। फिर से बता दें 28 तारीख को जो है सो शरद पूर्णिमा है और उस दिन जो है सो चंद्र ग्रहण लग रहे हैं 11:30 बजे से। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। शरद पूर्णिमा के दिन क्या किया जाता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन संध्या काल पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन इस बार जो है सो चंद्र ग्रहण लगने के वजह से कोई भी ग्रहण से पहले जो है सो 9 घंटा पहले से सूतक लग जाते हैं। तो सूतक में भी जो है सो जो कार्य है वो वंचित होता है, वो नहीं किए जाते हैं। तो पूजा इस बार कैसे किया जाएगा वो हम आपको बताते हैं। युगल सरकार का श्रृंगार करना हो या फिर हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार करना हो, उनको जो है सो सुबह सुबह उनको उठाएं, अच्छे से उनको पंचामृत से अभिषेक करवाना है या फिर गंगा जल से, वो अपने अनुसार आप देख लें जिससे कंफर्टेबल हो, दोनों से ही करवा सकते हैं। अभिषेक करवा दे और फिर सुबह सुबह इनको जो है सो इनको श्वेत रंग, श्वेतांबर वस्त्र पहनाने का जो है सो प्रथा है। शरद पूर्णिमा के दिन श्वेत रंग का वस्त्र पहनाया जाता है। थोड़ा सा मोटा वॉल्वेट का ड्रेस हो तो अति उत्तम होता है, क्योंकि शरद अभी जो है सो थोड़ा थोड़ा सा ठंड जो है सो पड़ने लगा है, तो इसलिए कभी ठंडी कभी गर्मी ऐसे होते रहते हैं। तो लड्डू गोपाल को भी आप सफ़ेद वस्त्र पहना सकते हैं या फिर ये युगल सरकार का भी श्रृंगार जो है सो चेंज करके उनको सफ़ेद वस्त्र धारण करवा सकते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद वस्त्र नहीं है तो फिर आप क्या करें। सफ़ेद रंग का वस्त्र नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद रंग का ही वस्त्र इनको पहनाएं। आपके पास जो भी वस्त्र है, अगर न्यू वस्त्र नहीं है तो पुराने वस्त्र को भी गंगाजल छिड़क के इनको धारण करवा दें, इनको अभिषेक करवा के और फिर उस वस्त्र को जो है सो गंगाजल से छिड़क के और फिर इनको धारण करवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। शरद पूर्णिमा का दिन विशेषकर खीर बनाने का परंपरा है। तो खीर हर जगहों का अपना अपना परंपरा होता है। हमारे तरफ जो है सो मखाने का खीर बनता है शरद पूर्णिमा के दिन, और कहीं कहीं पे जो है सो चावल का भी खीर बनाए जाते हैं। तो उतना मुझे वो इस बारे में मुझे पता नहीं है। तो मखाना का खीर मुझे लगता है सर्वोत्तम होता है। मखाना का खीर बना सकते हैं, प्रभु को भोग लगा सकते हैं और रात में जो है सो बाहर रखा जाता है। तो इस बार उसमें तुलसी पत्र डाल के बाहर उसको जो है सो कॉटन के कपड़े से कवर्ड करके रखे, क्योंकि अभी जो है सो प्रदूषित वातावरण हो गया है। उसको कॉटन के कपड़े से ढक दे और फिर उसको बाहर जो है सो ओस में डाले जाते हैं, ओस में डालें और फिर सुबह बासी खीर का भी भोग लगाने का महत्व है उस दिन। तो ये हो गया और ये जो है सो महत्व है इसका। और पहले ही खीर बना ले 3 बजे से पहले ही। और पूजा, तो पूजा कब किए जाएंगे। तो पूजा इस बार दोपहर में होगा। पूजा जो है सो इस बार संध्या बेला में प्रदोष काल में नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है सो सूतक लग जाएगा। तो इसलिए जो भी पूजा पाठ का जो कार्य होगा सुबह सुबह प्रभु को अभिषेक करवा दे और उसके बाद 3 बजे से पहले पहले जो भी पूजा का कार्यक्रम है वो समापन कर ले। 2 बजे से आप 1 घंटे में तो पूजा हो ही जाता है। प्रभु को भोग लगा दे और पूजा पाठ कर दे। प्रभु का श्रृंगार जो है सो ये जो भी पगड़ी है, इयरिंग्स है, माला है, वो सब उतार के और जो लड्डू गोपाल है उनको शयन करा दे, मंदिर में पर्दा लगा दें और सुबह के टाइम में फिर वो पर्दा हटाए जाएंगे। सुबह के टाइम में पर्दा हटेंगे। तो जैसा आप सक्षम है वैसा कर सकते हैं। फिर से प्रभु को अभिषेक करवाइए, क्योंकि चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इस वजह से फिर से अभिषेक करवाना पड़ेगा। सभी वस्त्र चेंज करने पड़ेंगे, पूरे घर का सफाई होगा, सारे घर में गंगाजल छिड़के जाएंगे और फिर जा करके प्रभु का पूजन किया जाएगा फिर से।
घंटा शंख दोनों दिन बजाए। ये शरद पूर्णिमा के दिन भी घंटा शंख बजाए और उसके सेकेंड दिन जब ये ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद भी जो है सो घंटा और शंख बजा के प्रभु को जगाएं। ये सब हमने बता दिया। यही है, नॉर्मल सा ही पूजा होता है, ज़्यादा कुछ विशेष होता नहीं है। अगर करना चाहे विशेष तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतना पर्याप्त है पूजन में। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा ये है कि सालों भर हमारे बांके बिहारी को बांसुरी नहीं दिए जाते हैं। सबसे विशेष शरद पूर्णिमा का महत्व यही है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही हमारे बांके बिहारी जो है सो बांसुरी धारण करते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन, और शरद पूर्णिमा के दिन ही मंगला आरती होता है। साल में एक बार ही बांके बिहारी का मंगला आरती होता है, वरना उनका पट जो है सो लेट से खोला जाता है, क्योंकि बाल स्वरूप में उनका पूजन किया जाता है। तो विशेष जो है सो उस दिन पूजन किया जाता है उनका, और उस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में उनको बांसुरी दिए जाते हैं बांके बिहारी को। तो विशेष ये भी है। और चलिए, सारे जो भी जितना भी मुझे बताना था डेट भी मैंने बता ही दिया। और देखिए इसमें भी जो है सो यहाँ पे पूर्णिमा लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है सो ये चंद्र ग्रहण लिखा हुआ है। ये देखिए, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए, तो जितना मुझे इन्फॉर्मेशन देना था उतना मैंने दे दिया। तो चलिए आप सभी को अब मंदिर का हम आपको थोड़ा सा दर्शन करा देते हैं, क्योंकि आज जो है सो भगवती का श्रृंगार हमने कर दिया चेंज। तो वस्त्र तो वही है, क्योंकि ये ग्रहण जो लगने वाले हैं उसके बाद जो है सो इनका चेंज किए जाएंगे ड्रेस। तो अभी से ये सब, तो जो भी ज्वेलरी था वो हमने हटा दिया है, क्योंकि चांदी का जो ज्वेलरी होता है वो काले पड़ने का डर होता है, इस वजह से। और ये देखिए हमारी भगवती, सारे देवी देवता है। ये देखिए ऐसा सा ये मंदिर का लुक है। तो चलिए आप सभी को राधे कृष्ण, जय माँ भगवती। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।